ये क्या कर रही हो नीरू तुम? अपनी पत्नी नीरू को कमरे में एक और चारपाई बिछाते देख मोहित ने टोकते हुए कहा। नीरू बोली, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। आज से माँ हमारे पास सोएंगी। मोहित, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में, और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से कमरा है उनके लिए तो इसकी क्या जरूरत है? नीरू ने कहा, जरूरत है मोहित। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है। पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों को एक दूसरे का सहारा था, मगर अब बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई हैं। दिन में तो मैं, आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस ना करें। मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएंगी। मोहित बोला, मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हारी बातों को। क्या हो गया है तुमको? नीरू, मोहित ने बोला। मोहित, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं। सब इसे उनका फर्ज कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो यही फर्ज होना चाहिए ना। और मुझे याद है, मेरी दादी से मेरा काफी गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे कि आधी रात को उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट और परेशानी हुई होगी उनको, और शायद हम में से कोई वहां उनके पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ। मोहित, जो मेरी दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर बच्चे भी तो वही सीखते हैं ना जो वो बड़ों को करते हुए देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज हैं जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। मोहित उठा और नीरू को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ कर देना नीरू। मैं अपने स्वार्थ में अपनी माँ को ही भूल गया, अपने बेटे होने का फर्ज भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदर पूर्वक उन्हें अपने कमरे में ले आए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।